नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आईआरबी स्टॉक के बारे में। आप सभी को बता दें, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे आईआरबी स्टॉक के बारे में कि जो नीचे के लेवल पे एंट्री लेके बैठे हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जिन्होंने अभी अभी खरीदा है या खरीदने वाले हैं तो क्या उन्हें खरीदना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए। क्योंकि देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ है, ऐसे में क्रिएशन यहाँ पर आ सकता है, और जैसे ही क्रेश आता है तो आप सभी जानते हैं जो छोटी कंपनियां होती हैं, रिस्की स्टॉक होते हैं, वो अक्सर जो है यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाते और सबसे पहले गिरावट उन्हीं में होती है। देखिए अगर देखा जाए मार्केट की तरफ और जो चार्ट बन के आ रहा है वन डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, उस हिसाब से ये स्टॉक 3 जुलाई से या यूं कह लीजिए कि 4 जुलाई से यहाँ पर इसने एक तरीके से MACD और सिंपल मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया है, यानी कि यहाँ से एक बाइंग तो बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिस्की बाइंग हो सकती है। तो ऐसे में आपको इंतजार करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे इस स्टॉक का क्या निकल के आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं कि स्टॉक जो है बार बार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, उस रेजिस्टेंस से टकराकर स्टॉक में बार बार गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको बता रहा हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर इस स्टॉक का जो है रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर आप 72 रुपीज मान के चलिए। अभी ये 72 रुपीज से नीचे है तो देखिए सेलिंग दिखा रहा है, हो सकता है ये कंसोलिडेट भी करता रह जाए कुछ महीने, लेकिन जो आप यहाँ पे लेवल में लगाया हुआ हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 72 रुपीज का। तो ध्यान रखिएगा, जब तक स्टॉक 72 रुपीज का ब्रेकआउट ना दे और ब्रेकआउट देने के बाद सस्टेन नहीं करे, तब तक आपको इसमें खरीदारी नहीं करनी है। दूसरी चीज आपको बता दूं, फ्यूचर तो इस स्टॉक का बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म से अगर किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखा हुआ है तो वाकई में ये स्टॉक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, और पिछले 1 साल से इसमें कंटिन्यू रेलिंग भी आपको देखने को मिली है। अब देखिए जब जब इस स्टॉक ने 72 रुपीज का ब्रेकआउट दिया है तब इस स्टॉक के अंदर आपको सेलिंग देखने को मिली है। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए बता दे रहा हूं, यहां पे देखिए सबसे पहले इसने यहां पर 6 फरवरी को इसने 72 रुपीज का ब्रेकआउट दिया और फिर से जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट यहां पर कम से कम 20 से 30% सेलिंग आई है। इसके बाद इस स्टॉक ने आप देखिए यहां पर 10 अप्रैल को 72 रुपीज का ब्रेकआउट दिया और उसके बाद फिर से दोबारा से यहां पर 20% की सेलिंग देखने को मिली है, और अब ये 3 से 4 बार 72 रुपीज के जो लेवल है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, उसका ब्रेकआउट किया और बार बार सेलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि यहां पर कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 72 रुपीज का। 72 रुपए का बहुत तगड़ा यहां पर रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो क्या करना चाहिए, देखिए कुछ मत करिए, इंतजार करिए, ऊपर के लेवल पे अभी मत खरीदिए इस स्टॉक को। रिसर्च तो आपको करनी होगी, आप अपने रिसर्च के अनुसार ही काम करें। मैं तो सिर्फ यहां पर अपना व्यू रख रहा हूं, ठीक है। हम यहां पर किसी को भी खरीदने के लिए फोर्स नहीं कर रहे हैं। देखिए जैसे ही स्टॉक में अच्छी गिरावट आती है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ऐसे में स्टॉक में क्रेश आता है। मान लीजिए यहां पर एक लेवल और बन रहा है, मैं एक लेवल और बता देता हूं नीचे की तरफ कौन सा यहां पर सपोर्ट है। देखिए ये जो सपोर्ट है जहां से स्टॉक भागना शुरू हुआ था, ये 50 रुपीज। जी हाँ, अब स्टॉक आपको यहां पर लगभग 60 रुपीज के आसपास मिले तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि 60 रुपीज के बाद 50 रुपए का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। लेकिन उम्मीद है कि ये स्टॉक जो है 60 रुपए से नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये यहां पर 60 रुपए टच करेगा बहुत जमकर खरीदारी होगी, क्योंकि 50 रुपए से ये पहले भी कई बार भाग चुका है और 60 रुपए से इसने बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिखाई है। तो ऐसे में याद रखिएगा, जब तक 72 रुपीज का यहां पर ये ब्रेकआउट देकर सस्टेन नहीं करता है तो खरीदारी नहीं करनी है, और 60 रुपए के आसपास अगर आता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहां पर आईआरबी में मानी जाएगी। और अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या बारे में क्या यहां पर मानना। देखिए लॉन्ग टर्म के अंदर तो अब जाहिर सी बात है जिन्होंने नीचे के लेवल पर पहले से ले रखा है, क्योंकि स्टॉक जो है लगातार यहां पर 2023 मई महीने से ही तेजी में है और अब तक जो है बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। ऑलमोस्ट पैसा 200% से भी ज्यादा कर चुका है। लेकिन अब अगर कोई शॉर्ट टर्म के हिसाब से यहां पर लेके बैठा है और प्रॉफिट में है तो उसे निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां पर स्टॉक थोड़ी बहुत गिरावट दिखा सकता है। लेकिन नीचे के लेवल से लेकर अगर किसी का लॉन्ग टर्म व्यू है यहां पर, तो देखिए लॉन्ग टर्म व्यू है
तो आपको यहाँ पर जो अपनी इन्वेस्टमेंट कैपिटल है उसको जो है बुक कर लेना चाहिए। सिर्फ आप जो है आपका पैसा जितना लगा है स्टॉक में उसे आप बुक कर लीजिए, प्रॉफिट को छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कंपनियां ऐसी हैं कि चलती है तब बहुत अच्छी चलती है, नहीं चलती है तो एक एक साल तक कंसोलिडेट भी करती है। अगली चीज मैं आपको बता दूं सिंपल सी यहाँ पर कि देखिए इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात यह है कि अभी ये रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, ये एक तरीके से निगेटिव पॉइंट भी है और अच्छा पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है स्विंग ट्रेड भी कर लेते हैं कई बार। लेकिन मैं कहूंगा कि अभी देखिए जिस जगह पर ये स्टॉक खड़ा हुआ है यहाँ से बाइंग आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे ये स्टॉक जैसे कल ओपन होता है और 70 रुपीज से ऊपर निकलता है तो यकीनन जो है ये 72 रुपीज इसका पहला इंपोर्टेंट जो ऊपर का रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करते ऊपर जा सकता है यहाँ से। लेकिन अगर ये यहाँ पर बाइंग जो आती है इस लेवल को सस्टेन नहीं कर आता है और 70 रुपीज से नीचे ही कल ओपन होता है तो जाहिर सी बात है स्टॉक में बहुत तेजी से फॉल भी आ सकता है। और अगर इंट्रा डे पे अगर मान लीजिए मार्केट में इंडेक्स गिरती है, बैंक निफ्टी या निफ्टी के अंदर दोनों इंडेक्स में अगर फॉल आता है तो यकीनन ये स्टॉक भी बहुत जल्द आपको 60 रुपए देखने को मिल जाएगा। और अगर अच्छी बाइंग यहाँ पर आती है, बजट भी आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पर अगर ये 72 रुपीज का रेजिस्टेंस निकाल देता है और एक दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दे देता है 72 रुपीज के ऊपर तो यकीनन बहुत अच्छी बाइंग आएगी। 80 रुपए का आंकड़ा भी आपको जल्द ये दिखा सकता है। देखिए यहां पर थ्योरेटिकल तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा आप टेक्निकल समझ लेते हैं। देखिए एमएससीडी के अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप नजर डालिए एमएससीडी के अंदर एमएससीडी क्या कह रहा है। देखिए आप देखिए नजर डालिए यहां पर 13 फरवरी 2024 को इस स्टॉक में एमएससीडी ने सेलिंग दिखाई थी और स्टॉक ओवरबाउट भी हो गया था। उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग आई थी और लगभग यहां से स्टॉक बहुत 20% कम से कम नीचे गिरा। इसके बाद यहां पर स्टॉक एमएससीडी ने 26 मार्च को बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई और उसके बाद ये स्टॉक जो है दोबारा से यहां पर 20 से 25% का रिटर्न इसने दिखाया है। और सेम सिनेरियो अब बन रहा है क्योंकि एमएससीडी का क्रॉसओवर नीचे की ओर से हो रहा है ऊपर जाने के लिए और सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी यहां पर वन डे में कैंडल क्लोज हुई है, लेकिन थोड़ी निगेटिव कैंडल्स हैं, रेड कैंडल है, इसलिए इंतजार करना बनता है। अगर चली तो फिर देखिए यहां पर 10 से 20% रिटर्न अभी भी मिल सकता है, लेकिन क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मैं फिर आपको चेता रहा हूं मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, ऐसे में यहां पर एंट्री लेना थोड़ा खतरे से जो खेलना बिल्कुल खतरे से खेलना है, क्योंकि यहां पर अगर आप एंट्री लें और 2 दिन में ही मार्केट गिरता है तो 100% स्टॉक भी गिरेगा, ये तय है। तो आपका अगर व्यू अच्छा है, स्टडी आपने कर रखी है इसके बारे में, तो एक चीज देखिएगा आपकी स्टॉक जब भी 60 रुपए आसपास मिले और मार्केट में अच्छा क्रिएशन आ जाए तो आप इसे लेकर लंबे समय के लिए होल्ड भी कर सकते हैं। अच्छी कंपनी है, आने वाले समय में उम्मीद है कि ये कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। तो अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा आप कि इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, मौका मिले तो इस स्टॉक में एंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन ध्यान रखें बाई ऑन डिप। जी हाँ, हमेशा बाई ऑन डिप का काम लें, उसका इस्तेमाल करें, चाहे रिलायंस हो, इन्फोसिस हो या कोई भी कंपनी हो, बाई ऑन डिप के साथ ही आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि लेवल तो रोज आते जाते रहते हैं। ठीक है, न्यूज रोज आती जाती रहे, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है सक्सेस अगर आपको पानी है तो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाइए, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहिए। क्योंकि होता क्या है, मान लीजिए इस स्टॉक के अंदर आपने एंट्री ली होती, सपोज करिए आपने मान लीजिए 1 साल पहले भी एंट्री लेके आप बैठे रहते 30-40 रुपए में, तो ये स्टॉक आपका ऑलमोस्ट पैसा लगभग इसने डबल कर दिया है। तो अब सवाल क्या है कि क्या पैसा डबल होते ही निकल जाए? जी बिल्कुल, यहां पर नहीं निकलना चाहिए। रीजन क्या है, देखिए कंपनियां क्या होती है, कब कौन सी कंपनी इन्फोसिस बन जाए, कब कौन सी कंपनी टीसीएस बन जाए, ये कोई नहीं कह सकता। अब आईआरबी जो है बहुत अच्छी कंपनी है। अब आप देखिए ये एक रेंज में फंसा हुआ है, लगभग 1 फरवरी से ही आप देखिएगा ये एक रेंज में फंसा हुआ है यहां पर लगभग 4 महीने से। ऐसे में अभी इस स्टॉक जो है, ये स्टॉक जो है डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ इसे निकलना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया है कि 4 जुलाई को एमएससीडी और सिंपल मूविंग एवरेज ने यहाँ पर क्लियर बता दिया है कि स्टॉक में अब जो है ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट ऑल टाइम पे हाई पर है। अगर हम यहाँ पर इंडिकेटर को देखकर, हालांकि इस इंडिकेटर की भी बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, इसको देखकर इसको बाई करें तो मान लेते हैं कि प्रॉफिट हो सकता है, कम से कम 10, 15, 20% रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट गिरता है, ग्लोबली मार्केट
मार्केट नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर इंडियन मार्केट गिरता है, तो जाहिर सी बात है ये स्टॉक भी गिरेगा और ऐसे स्टॉक तो बहुत तेजी से गिरते हैं। तो ऐसे में इंतजार करिए कि कम से कम 72 रुपीज का ब्रेकआउट करने दीजिए, सस्टेन करने दीजिए, उसके बाद आप चाहें तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। और याद रखिए हमेशा पैसा 4 से 5 हिस्सों में ही लगाइए, यानी कि अगर मान लीजिए आप 10,000 लगा रहे हैं तो आप शुरू में 2,000 रुपए ही लगाइए, क्योंकि बाई ऑन डिप के साथ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पर बेनिफिट हो सकता है। तो अभी तो मैं यही कहूंगा कि इंतजार कीजिए, अगर आप लंबे समय के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं या बाई करना चाहते हैं तो थोड़ा इंतजार कीजिए। लॉन्ग टर्म एंट्री के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए अभी एंट्री बनाई जा सकती है लेकिन थोड़ी रिस्की है, तो उसके लिए भी मैं कहूंगा कम से कम 60 रुपए के आसपास इसको आने दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।